बच्चों यहाँ पर देखिएगा 11 नंबर का पहले डेटा नोट करते हैं जल्दी से हम लोग, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे उसमें। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है, लिख लेंगे यहाँ पर हम लोग। इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बोला बेटा? गुड इवनिंग एवरीवन। इसमें जो क्वाड्रिलेटरल का नाम दिया है ABCD, लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। बच्चों ABCD क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या दिया हुआ है भाई, तो इसको जरा देखिएगा। बच्चों वीडियो क्वालिटी कम से कम 360 सेट करके रखिएगा, तभी वीडियो क्लियर चल पाएगी, नहीं तो फिर ब्लर आएगा। हेलो एवरीवन, ABCD में बच्चों उसने AB इक्वल्स दिया हुआ है, AB इक्वल्स दिया हुआ है बच्चों 5.6 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स 4 सेंटीमीटर है। इसके बाद में एंगल A दे रखा है बच्चों, एंगल A दे रखा है 50 डिग्री, और एंगल B दे रखा है बच्चों 105 डिग्री। एंगल B है बच्चों 105 डिग्री, और एंगल D है 80 डिग्री। ठीक है भाई, एंगल D दिया हुआ है बच्चों 80 डिग्री। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उम्मीद है आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से दिखाई भी दे रहा होगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों किसी को? तो चलिए भाई, सबसे पहले हम लोग रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, और जब रफ डायग्राम बन जाएगा उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों देखिए AB दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर, तो पहले हम लोगों ने एक रफ डायग्राम ऐसे करके बना लिया कुछ भी। AB देखिए सबसे बड़ी साइड यहाँ पर AB है, तो AB को हम लोगों ने बना लिया है बेस, तो AB ये हो गया CD। गुड इवनिंग एवरीवन। अब बच्चों देखिएगा AB दे रखा है यहाँ पर 5.6 सेंटीमीटर, BC दे रखा है बच्चों 4 सेंटीमीटर, एंगल A बता रखा है 50 डिग्री, B बता रखा है बच्चों 105 डिग्री, और एंगल D बता रखा है उसने 80 डिग्री। ठीक है भाई, जितना डेटा था उसको हम लोगों ने इसमें फीड कर लिया है। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही भाई? चलिए अच्छी बात है अगर किसी को दिक्कत नहीं हो रही है। अब बच्चों एक बात देखिएगा, आप AB लाइन सेगमेंट ले सकते हैं 5.6 सेंटीमीटर। कितना ले सकते हैं आप AB लाइन सेगमेंट? इसमें 5.6 सेंटीमीटर ले सकते हैं आराम से। एंगल A बनाना है 50 डिग्री, B बनाना है 105 डिग्री। ठीक है ना भाई, बस आपको एक काम यहाँ पर करना है, आपको फोर्थ एंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला एंगल पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा, तभी आप ये डायग्राम बना सकते हो। कारण क्या है, क्योंकि बच्चों आप AB तो बना लोगे 5.6 सेंटीमीटर, B से 100, B से बच्चों यहाँ पर 105 डिग्री के एंगल बना लेंगे। ठीक है भाई, और इसके बाद में यहाँ से B से आप 4 सेंटीमीटर का आर्क कट कर देंगे तो C पॉइंट मिल जाएगा, मगर D तक जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा अभी। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर जो है प्रॉब्लम तो बनी ही रहेगी। ठीक है ना, फिलहाल हम लोग यहाँ से निकालते हैं, फिर देखते हैं कैसी रिक्वायरमेंट आ रही है। प्रशांत कुमार जी कह रहे हैं सर एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 21 नहीं है। बेटा 21 है, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा उसमें। हो सकता है थंबनेल में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हो, थंबनेल पे मैंने 21 किसी में लिख दिया हो और उसमें 21 शो ना कर रहा हो। बाकी आप सर्च करिए, कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं, मैंने सारे कराए हैं। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग सबसे पहले 5.6 सेंटीमीटर का एक डायग्राम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये बच्चों हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया 5.6 सेंटीमीटर का। जरा ध्यान से देखिएगा, अब आज 3 क्वेश्चन है बच्चों। 5.6, तो ये हो गया बच्चों 5.6 सेंटीमीटर का डायग्राम। ये है AB, डायग्राम नहीं बच्चों लाइन सेगमेंट था, डायग्राम बाय मिस्टेक बोल दिया मैंने। गुड इवनिंग एटीट्यूड बॉय। अब बच्चों देखिएगा आपको करना क्या है, B से 105 डिग्री के पहले एंगल बनाना है। आप चाहें तो A से 50 बना लें, लेकिन उसके पहले हम ये ज़रूर कहेंगे आपसे
कि पहले आप यहाँ पर बी से 105 डिग्री का एंगल ज़रूर बनाएं। बी से 105 डिग्री का एंगल अगर बनाते हैं बच्चों तो देखिएगा 105 डिग्री का एंगल मैंने बनाना बताया था आपको कि पहले आपको 120 बनाना है, फिर 90 बनाना है, उसके बाद 105 डिग्री आ जाएगा। तो ये बच्चों हम लोगों ने एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये हम लोगों ने एक आर्क इस पे ऐसे करके ड्रॉ कर लिया, ठीक। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई। शिवम यादव जी, डेली शाम को 6:30 बजे लाइव क्लास शुरू होती है। ये बन गया बच्चों 60 डिग्री का एंगल, ये बन गया 120 डिग्री का एंगल। अब आप इसको जरा बाइसेक्ट कर लीजिए 60 और 120 को, तो आपको मिल जाएगा 90 डिग्री, है ना। अगर आपको 105 डिग्री बनाना है बच्चों तो सबसे पहले आप लोगों को 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो ये बच्चों हो गया देखिए 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। इसको ज्वाइन करा देते हैं जरा जल्दी से, डॉटेड से ज्वाइन करा देते हैं, ऐसे करके देखिए डॉटेड से इसको ज्वाइन करा दिया गया भाई, ठीक। अब एक बात समझिएगा, आपको बनाना है 105 डिग्री का एंगल। तो 105 डिग्री का एंगल अगर आप लोग बनाएंगे तो यहाँ पर होगा क्या, ये है बच्चों 90 डिग्री का एंगल, ये दिया है 120 डिग्री का एंगल, ये 90 और ये है बच्चों 120 डिग्री। अगर ये एंगल दिया हुआ है भाई तो आपको इनको बाइसेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बाइसेक्ट। और जब बच्चों आप इनको बाइसेक्ट करेंगे तभी आपको 105 डिग्री का एंगल मिलने वाला है यहाँ पर। तो देखिए मोर देन हाफ डिस्टेंस हमने ले ली है, बाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं भाई। देखिए एक आर्क हमने ये लगा लिया, दूसरा आर्क यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे लगा दिया, ठीक बच्चों। ये आर्क छोटा सा पतला सा आपको दिखाई दे रहा होगा सभी लोगों को, ठीक है भाई। अब इसके बाद हम लोग आगे मिलाते हैं तो ये बना देगा 105 डिग्री का एंगल। ये बच्चों हमने आगे इसको एक्सटेंड कर दिया तो ये बना के देगा आपको 105 डिग्री का एंगल। आप इसको चाहे तो मेजर भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा ये आ गया है 105 डिग्री का एंगल बन के, मेजर करेंगे आप एग्जैक्ट आपको 105 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो ये मिल गया 105 डिग्री का एंगल, इसको बच्चों आप एक्स लिख सकते हैं। फिर आपको रफ डायग्राम में यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि ये जो BC है बच्चों ये 4 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पर आपको 4 सेंटीमीटर लेना होगा स्केल से, ठीक है। स्केल में आप लोग मेजर कर ही सकते हैं 4 सेंटीमीटर। तो ये देखिए मेजर कर लिया गया, ये हो गया बच्चों 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर मेजर कर लीजिए इधर से, ठीक। ये बच्चों यहाँ पे मेजर कर लिया आपने 4 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। इसका नाम क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब आप एक बात सोचिए कि यहाँ से आपको अभी A से बनाना है कितने डिग्री का एंगल, 50 डिग्री का, और D से बनाना है कितने के डिग्री का एंगल, 80 डिग्री का। अब बच्चों आप लोग एक बात को ध्यान से सुनिएगा कि आपने यहाँ C पॉइंट तो पता कर लिया, D पॉइंट पे जाने के लिए ये वाला एंगल पता होना चाहिए पहले, ठीक है। D पॉइंट पे जाने के लिए एंगल पता होना चाहिए, तभी यहाँ से हम उतना एंगल बना देंगे। तो आप एंगल C निकाल सकते हैं बड़े आराम से। आपको पता है कि किसी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री, ठीक है। अगर आपको एंगल C निकालना है तो 360 से आप इन तीनों को ऐड करके सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो एक है बच्चों 80 डिग्री, दूसरा है 50 डिग्री, अगला दिया है 105 डिग्री। जरा सबट्रैक्ट करते हैं इसको, देखते हैं कितना आता है। 5 यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाद 5 8 13 हो गया, 112 235। सबट्रैक्ट करेंगे 10 से 5 जाएगा 5 बचेगा, 5 से 3 जाएगा 2 बचेगा बच्चों, और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो 125 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है भाई। कैसे देखिए ये हमने ऐड कर लिया, 5 आ गया, 5 और 8 13 हो गया, 1 और 1 2 हो गया। सबट्रैक्ट करेंगे अगर आप यहाँ पर तो 10 से 5 गया 5, 5 से 3 गया 2 बच जाएगा 2, और यहाँ पे 3 से 2 गया 1। तो एंगल C बच्चों कितना आ गया, 125 डिग्री आ गया ना। अब आपको 125 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा यहाँ से, और जब आप यहाँ से 125 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो आप D की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए बेस हमने इसको बना लिया, बेस लाइन हमें यहाँ पर मिल गई, कहाँ गया, ये है, ठीक भाई। ये मिल गया बेस लाइन। यहाँ से आपको जाना है बच्चों 125 डिग्री। तो बच्चों देखिए जिधर से लाइन होती है उधर से 0 शुरू करते हैं,
जिधर से लाइन होती है उधर ही से हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो बच्चों देखिए लाइन अपने पास इधर की तरफ मिल रही है ना, क्योंकि 125 डिग्री का एंगल बच्चों में प्रोटेक्टर से ही बनाना पड़ेगा। ठीक, तो इधर की तरफ लाइन आ रही है, नीचे की तरफ देखिएगा जरा ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से एक्स्ट्रा हैं। इधर की तरफ लाइन आ रही, इधर का जीरो शुरू करेंगे तो ऊपर वाला मिलेगा। तो बच्चों 120 130 के बीच में होगा, तो 1 2 3 4 5 ये यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना, इसको जरा सा हम लोग यहाँ पर ज्वाइन करा देते हैं ऐसे करके। थोड़ा सा ये डेटा पे कट कर रहा है जाके, थोड़ा प्लीज़ मैनेज कर लेना आप लोग। ये बच्चों हमने इसको ज्वाइन करा दिया। ठीक है, इधर से एंगल बना दिया, तो ये कितने का बन गया एंगल भाई? 125 डिग्री। और यहाँ पर इस एंगल के नाम में एरो हमने दे दिया यहाँ पर y। ओके, ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहाँ पर आगे बच्चों हम लोग 125 डिग्री के एंगल पे। अब आप अगर देखें तो ए बना है बच्चों 50 डिग्री। ए कितना बना हुआ है भाई? 50 डिग्री। तो ए से आप 50 डिग्री का एंगल बना लीजिए जरा। यहाँ पर ये ए है, ए से बनाना है 50 डिग्री का एंगल। तो देखिए हमने प्रोटेक्टर की हेल्प से इसको बनाने की कोशिश की। ऐसे देखिए लाइन इधर है तो इधर से जीरो शुरू मानेंगे, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री। ओके, कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। आप सिंपली इसको यहाँ से ज्वाइन कराइए। आपने इसको सिंपली यहाँ से ज्वाइन करा दिया तो ये एंगल बन के मिला आपको ये वाला, ये मिल गया बच्चों 50 डिग्री। ठीक है, और इस रे का नाम दे दीजिए आप यहाँ पर Z। ठीक भाई, इतना हो गया। अब इसके बाद जरा एक बात देखिएगा कि आपको ये वाला 80 डिग्री बनाना था। यहाँ पर तो आपको D पॉइंट मिल चुका है ऑलरेडी, क्योंकि ABC पहले मिल गए थे, D अभी मिल गया। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है बेटा। अच्छा जी, आगे देखिएगा, आप इस एंगल डी को मेजर करके देखिए, ये 80 डिग्री ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशानी लेने की जरूरत है नहीं भाई। ठीक है, इसको जरा मेजर करिए यहाँ पर। तो ये आपने देखा, ये देखिए बच्चों एग्जैक्ट 80 डिग्री आपका डी एंगल आ रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको कंस्ट्रक्ट कर लिया। ये हो जाएगा 5.6 सेंटीमीटर। ये है बच्चों 105 डिग्री। ठीक, और इस पर हमने 4 सेंटीमीटर का आर्क भी कट किया है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए भाई, अब हम लोगों को लिखने यहाँ पर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सभी लोग ध्यान से देखिएगा ना, स्टेप्स नहीं लिख पाएंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब बच्चों थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं, जिससे कि आपको स्टेप्स दिखते रहे कंस्ट्रक्शन के, और डायग्राम भी दिखता रहे। ठीक है, नंबर 1 की जरा बात करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया था भाई? तो सबसे पहले आपने ए बी को 5.6 सेंटीमीटर लिया था ना। लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, ड्रॉ ए बी इक्वल्स 5.6 सेंटीमीटर। नंबर 2, फिर आपने क्या किया था भाई? ए बी हो गया 5.6 सेंटीमीटर। बी से आपने 105 डिग्री का एंगल बनाया था। एंगल का नाम क्या होगा भाई? तो ए बी एक्स। क्या देंगे भाई? ए बी एक्स। लिखेंगे ड्रॉ एंगल ए बी एक्स इक्वल्स, ए बी एक्स इक्वल्स हो जाएगा बच्चों 105 डिग्री। कितना हो जाएगा? 1 ए बी एक्स इक्वल्स हो जाएगा 105 डिग्री। ए बी इक्वल्स हो जाएगा बच्चों 105 डिग्री। इसके बाद देखिएगा यहाँ से नंबर 3 की बात करते हैं हम जरा। जब आपने ए बी एक्स को बच्चों बना दिया था 105 डिग्री, तब आपने बी सी इक्वल्स यहाँ पर 4 सेंटीमीटर कट किया था कि नहीं किया था भाई? बी सी इक्वल्स 1.4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर केवल। थोड़ा सा रुकिए बच्चों, आपको शायद डायग्राम नहीं दिखाई दे रहा होगा, अब दिख जाएगा वैसे, मतलब भर के लिए। ठीक है भाई, ठीक है भाई। नंबर 3 की बात करते हैं। तो देखिए आपने बी एक्स में बी सी इक्वल 4 सेंटीमीटर कट किया है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर कट कितना? बी सी इक्वल 4 सेंटीमीटर। कट बी सी इक्वल 4 सेंटीमीटर इन बी एक्स। बी एक्स में बच्चों बी सी इक्वल 4 सेंटीमीटर कट कर लिया था आपने। इतना किया था कि नहीं किया था? इसके बाद क्या हुआ भाई? 4th नंबर पे जब आपको सी पॉइंट मिल गया,
बच्चों यहाँ जाओगे सी पॉइंट मिल गया, तब आपने ये वाला एंगल 125 डिग्री बनाया था। इस एंगल का नाम क्या है? बी सी वाई। क्या नाम भाई, ध्यान से देखिएगा, इसका नाम है बी सी वाई। तो लिखेंगे ड्रॉ एंगल बी सी वाई, ड्रॉ एंगल बी सी वाई इक्वल्स, बी सी वाई इक्वल्स कितना हो जाएगा बच्चों? 125 डिग्री। बी सी वाई कितना हो जाएगा? 125 डिग्री। अब बच्चों बी सी वाई आपने 125 डिग्री ड्रॉ कर लिया था। अब इसके बाद क्या किया आपने बच्चों? ए से या ए पर 50 डिग्री का एंगल बनाया कि नहीं बनाया? अच्छा बच्चों थोड़ा सा छिप गया था, उसको दिखाते, ये अब दिखाई देगा आपको हैं। अब बच्चों यहाँ देखिएगा फिफ्थ पार्ट में जब आपने 125 डिग्री का एंगल बना लिया, इसके बाद में आपने किया क्या? सीधा सा ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा था, ये वाला दिख रहा है ना आपको, इसके बाद में आपने एंगल ए पर 50 डिग्री का एंगल बनाया। नाम क्या दिया? बी ए जेड। लिखेंगे ड्रॉ एंगल बी ए जेड, ड्रॉ एंगल बी ए जेड इक्वल्स 50 डिग्री। बच्चों आपने बी ए जेड को 50 डिग्री ड्रॉ कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई इसमें? अच्छा जी, जब आपने बी ए जेड को 50 डिग्री ड्रॉ किया था, तब आपने देखा कि जो रे सी वाई थी और जो रे ए जेड है, ये एक दूसरे को डी पर इंटरसेक्ट करती है कि नहीं करती? तो अगला स्टेप यहीं पर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या? रेज, कौन कौन सी रेज? एक का नाम था सी वाई, दूसरे का नाम ए जेड। रेज सी वाई एंड ए जेड इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं भाई? एट डी। क्या लिखा? रेज सी वाई एंड ए जेड इंटरसेक्ट ईच अदर एट डी। और जब बच्चों डी पर इंटरसेक्ट कर लिया, तो इसका मतलब आपको ए बी सी डी चारों पॉइंट्स मिल गया ना, तो लिख सकते हैं आप आराम से 10 ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, इज द रिक्वायर्ड। सानिया खान गुड इवनिंग बेटा, लिख देंगे इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है भाई, 10 ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, इस तरीके से बन गया। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ने ये 80 डिग्री क्यों नहीं बनाया? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 80 डिग्री का एंगल मैंने नहीं बनाया हुआ है भाई। और 80 डिग्री का एंगल ना बनाने के पीछे सिर्फ इतनी वजह है क्योंकि बेस एंगल हमें पता था, यहाँ से हम कुछ भी मान लीजिए 50 डिग्री का एंगल बना लिया। अब उसने ये नहीं बताया था एडी के लेंथ कितनी है, एडी पे हम 3 सेंटीमीटर का लगाएं, 4 का लगाएं, 5 का लगाएं, ऐसा कुछ भी उसने नहीं बताया था। इसलिए बच्चों हमें एंगल सी निकालना पड़ा, एंगल सी की हेल्प से हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। ठीक है भाई, अब हम लोग आएंगे अगले क्वेश्चन में और देखेंगे वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला नंबर बच्चों देखेंगे जरा। अब बच्चों यहां देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 ने क्या कहा है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। देखो उसने कुछ चीजें दी हुई है यहां पर। उसने कहा है बच्चों ए बी इक्वल्स, अब इसमें बोला है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। एक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस बनाना है, बस यहां तक दिख रहा होगा सभी को। ठीक है भाई, दिख रहा है। एक क्वाड्रिलेटरल का नाम है पी क्यू आर एस। ठीक है, क्या नाम है? पी क्यू आर एस। और इस पर पी क्यू दे रखा है बच्चों 5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, पी क्यू दे रखा है यहां पर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू के बाद बच्चों दिया क्यू आर है 6.5, क्यू आर दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर। क्यू आर के बाद में बच्चों दिया है एंगल पी और एंगल आर, दोनों के दोनों दे रखे हैं बच्चों 100 डिग्री। और एंगल एस दे रखा है 75 डिग्री, एंगल एस दे रखा है बच्चों 75 डिग्री। ओके, तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन दे रखी है और इसी इंफॉर्मेशन का यूज करके आप लोगों को एंगल यहां बनाना पड़ेगा। अब देखिए पी क्यू और क्यू आर में बड़ा बेस कौन सा है भाई? क्यू आर। तो क्यू आर को हम लोग बेस बना लेंगे यहां पर, और कोई भी ऐसे रफ डायग्राम एक ड्रॉ कर लिया जाता है।
यहाँ पर बच्चों देखिए बेस का नाम देंगे क्यू आर, तो ये हो जाएगा पी क्यू आर एस। ठीक है, डेटा नोट करते हैं। पी क्यू बच्चों दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, क्यू आर दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर, एंगल पी दिया हुआ है 100 डिग्री, एंगल आर दिया हुआ है 100 डिग्री, और एंगल एस दिया हुआ है बच्चों 75 डिग्री। ठीक है ना, एंगल एस कितना दिया हुआ भाई, यहाँ पर 75 डिग्री हो जाएगा। चलिए भाई, अब आपको सबसे पहले काम करना है, बेस ड्रॉ करना है क्यू आर। मगर उसके पहले आपको एक बात यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि जो फोर्थ मिसिंग एंगल है एंगल क्यू, इसको आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए बेस पे एंगल नहीं है ना, तो सबसे पहले आपको बेस एंगल तो निकालना ही पड़ेगा। तो बच्चों एंगल क्यू निकाल दे जरा इधर पे। एंगल क्यू मैंने क्या बताया था, 360 से बाकी एंगल्स को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है भाई, 360 से देखिए एक एंगल है 100 डिग्री, दूसरा एंगल भी है 100 डिग्री, और तीसरा एंगल दिया है बच्चों 75 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करिए, हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 100 200, तो ये हो जाएगा बच्चों 275 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करिए जरा आप यहाँ पे, 10 से 5 जाएगा, 5 बच जाएगा, और 5 से 15 से 7 जाएगा, 8 बच जाएगा बच्चों, तो 85 डिग्री आ जाएगा। 5 5 10 8 7 15 1 16 2 1 3, 85 डिग्री आ गया ना बच्चों। तो ये एंगल आ गया 85 डिग्री। अब बहुत तेजी से काम हो जाएगा। प्रखर जी कह रहे हैं सर सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि प्रखर जी देखिए हमने जिसको बेस लिया था क्यू आर, वहां पर हमें बेस एंगल 100 तो दिया था, लेकिन इधर एंगल क्यू नहीं दिया था। अगर ये एंगल होगा नहीं तो सोचिए 5 सेंटीमीटर हम कैसे बनाएंगे। तो उस 5 सेंटीमीटर को बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम एंगल क्यू बनाएं। ठीक है, हाँ इसलिए ऐसा हुआ था। फिर आप धीरे धीरे देखते जाइए, सब कुछ आपको क्लियरली समझ में आता जाएगा धीरे से। अब बच्चों इसमें आप देखिएगा, सबसे पहले 6.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट यहाँ पर ड्रॉ करना होगा हमें। तो ये हम लोग ड्रॉ करेंगे 6.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट। तो ये आ जाएगा बच्चों देखिए 6.5, ये यहाँ पर आ गया। इसका नाम क्या है बच्चों, क्यू आर दिया हुआ था। ओके, इसके बाद बच्चों देखिएगा, Q से आपको 85 डिग्री का एंगल बनाना है, और 85 का आप कंपास से बना नहीं सकते अभी, तो आपको प्रोटेक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ से बच्चों आप 85 डिग्री का एंगल बनाइए। ठीक है, 85 डिग्री का एंगल, तो बच्चों ये है 70, ये है 80, 70 के बाद 70 सॉरी कितना 85 का चाहिए बच्चों, 80 और 90 के बीच आएगा, 81 82 83 84 85। तो बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाएगा पॉइंट। यहाँ से इसको आप ऐसे ज्वाइन करा दीजिए, जरा स्केल का यूज़ कर लीजिएगा आप लोग। ये बच्चों ज्वाइन हो गया देखिए, और ये एंगल बन चुका है कितने का, 85 डिग्री का। और अब आप सब लोग देख रहे हैं कि पी क्यू बच्चों दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों 5 सेंटीमीटर अगर दिया हुआ है तो आर्क इस पर हम लोग लेंगे 5 सेंटीमीटर का। यहाँ से देखिएगा भाई, ये आ गया 5 सेंटीमीटर का आर्क, ये ऐसे। ठीक है भाई, ये हो गया 5 सेंटीमीटर का आर्क। तो क्यू से आप 5 सेंटीमीटर का आर्क ऐसे लगा सकते हैं। ठीक, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई एंगल बनाते हैं तो वहाँ पर उसमें कुछ एक्स या वाई जेड वगैरह नाम दे देते हैं। ठीक है भाई, ये बताया था मैंने। अब ये बच्चों मिल गया कितना, 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर का आर्क जैसे लगाया, यहाँ पर आपको पॉइंट मिल जाएगा P। ठीक भाई, अब आप एक बात देख रहे हैं बच्चों, P से 100 डिग्री का एंगल बना हुआ है ना, तो P से आप 100 डिग्री का एंगल आगे बना दीजिए। देखिए कैसे बनेगा भाई, तो यहाँ पर आप प्रोटेक्टर का यूज़ करिए, और P से इस तरफ आप देख रहे होंगे जैसे मैंने इसको एडजस्ट किया हुआ है, ये नीचे वाली लाइन दिखनी नहीं चाहिए, ऐसे मैनेज करना है। और बच्चों लाइन अगर आप देखिए तो नीचे की तरफ लाइन है ना, तो बच्चों नीचे से 0 डिग्री स्टार्ट होगा इधर से। तो देखिए ये 0 डिग्री होगा, बनाना कितना है भाई, 100 डिग्री। तो 0 10 20 से ऐसे जाएंगे, तो ये बच्चों 100 डिग्री मिल रहा है। इसके जस्ट सामने आप ऐसे उसमें पॉइंट रख सकते हैं, और जब बच्चों पॉइंट रख देंगे तो आप इसको ज्वाइन कराइए, तभी आपको 100 डिग्री का एंगल मिल पाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, यहाँ से आपको मिल जाएगा 100 डिग्री का एंगल। ये हो गया बच्चों। इसमें भी नाम आप क्या देंगे, वाई देना पड़ेगा आपको ये नाम।
ठीक भाई, आप एक काम और करिए, थोड़ा सा इसको आप आगे ही बढ़ा दीजिए क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ेगी इसमें। ठीक भाई, यहाँ से आपने इसको ऐसे आगे बढ़ा दिया और यहाँ पर आप इसको वाइप पॉइंट करिएगा, इसको यहाँ से हम हटा देते हैं भाई। ये आपने कितने डिग्री का एंगल बना लिया, तो ये बन गया है बच्चों 100 डिग्री का एंगल। अब आप देख रहे हैं आर से कितना बना हुआ है बच्चों, आर से भी 100 डिग्री का एंगल बना हुआ है ना। अच्छा जी, तो आर से बच्चों 100 डिग्री का एंगल बना लेंगे। तो ये देखिए बच्चों, हम लोगों ने 100 डिग्री का एंगल बनाना किया शुरू। लाइन इधर की तरफ है ना अपने पास, इस तरफ, तो इधर से जीरो शुरू कराएंगे तो बच्चों 100 डिग्री आपका यहाँ पर पहुँचेगा इस जगह पर। ठीक है, और जब यहाँ पहुँचेगा तो आप इसको सिंपली ऐसे ज्वाइन करा सकते हैं। ये ऐसे आपने इसको आगे लाइन बढ़ा दी। ठीक, इसका नाम क्या देंगे भाई, इसका नाम दे देंगे यहाँ पर Z। और ये जहाँ इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा S, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो PQR और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये वाला एंगल कितना बना लिया आपने, 100 डिग्री। अब आप अगर मेजर करेंगे तो जो एंगल एस है वो ऑटोमेटिक 75 डिग्री हो जाएगा। इसके लिए आपको अलग से मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है ना भाई, तो इतने इस तरीके से एंगल आपने बना लिया। ये था बच्चों 6.5 सेंटीमीटर, ये था 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतने की ज़रूरत थी, आपको बेस एंगल मेंटेन करने हैं। और अगर आपने 3 एंगल्स बना लिए तो फिर चौथे एंगल की कोई ज़रूरत नहीं है, उतने से ही आपका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। अब जल्दी से आते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। किसी को कहीं पर प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, अगर 1-2% प्रॉब्लम रहेगा ही होगी तो अभी जब हम स्टेप्स लिखेंगे स्टेप्स में वो क्लियर हो जाएगा। और बाकी बच्चों, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कंस्ट्रक्शन थोड़ा मुश्किल ही रहने वाला है। खुद की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है भाई, नंबर 1, सबसे पहले आप लोगों ने क्या कौन सा काम किया था भाई, सबसे पहले क्यू आर ड्रॉ किया था 6.5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे यहाँ पर ड्रॉ क्यू आर इक्वल्स 6.5 सेंटीमीटर। क्यू आर आपने ड्रॉ कर लिया 6.5 सेंटीमीटर। नंबर 2, क्यू आर आपने जब ड्रॉ कर लिया फिर बच्चों आपने 85 डिग्री का एंगल बनाया था क्यू पर, है ना। और इसका नाम ऐसे लिखिएगा आप, आर क्यू एक्स। कैसे लिखेंगे, आर क्यू एक्स लिखेंगे। ड्रॉ एंगल आर क्यू एक्स इक्वल्स 85 डिग्री। ठीक है भाई, 85 डिग्री ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या काम किया था भाई आप लोगों ने, कोई बात नहीं अंश सिंह, बाद में आप ऑफलाइन भी देख लीजिएगा। जब बच्चों 85 डिग्री का एंगल बन गया तब आपने क्यू एक्स में क्यू पी इक्वल्स 5 सेंटीमीटर कट किया था, यही हुआ था ना। लिखेंगे कट क्यू पी इक्वल्स, क्यू पी इक्वल्स कितना लिया था भाई, 5 सेंटीमीटर इन क्यू एक्स। ये जो रे क्यू एक्स गई थी उस पर आपने क्यू ए कितना ले लिया, 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों अगर ये 5 सेंटीमीटर ले लिया आपने तो आपको पी पॉइंट मिल गया। अब आपने पी से 100 डिग्री का एंगल बनाया था, तो इस एंगल का पूरा नाम लिखिए। कैसे लिखेंगे, क्यू पी वाई लिखेंगे। ड्रॉ एंगल क्यू पी वाई, कैसे, क्यू पी वाई इक्वल वाई बेटा ये बना हुआ था ना, तो लिखेंगे ड्रॉ एंगल क्यू पी वाई इक्वल्स 100 डिग्री। ठीक भाई, क्यू पी वाई इक्वल्स आपने ड्रॉ कर लिया था 100 डिग्री। और जब बच्चों ये वाला एंगल 100 डिग्री हो गया था तो इसके बाद हम लोगों ने आर से भी 100 डिग्री का एंगल बनाया था। तो आप इसमें लिख सकते हैं 0.5 पे ड्रॉ एंगल, यहाँ से लिख सकते हैं आप ड्रॉ एंगल क्यू आर जेड, क्योंकि जेड पेंट हुआ था ना। ड्रॉ एंगल क्यू आर जेड इक्वल्स 100 डिग्री। ओके बेटा, तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा क्यू आर जेड कितना हो गया भाई, 100 डिग्री हो गया। अब आपने इसके बाद क्या देखा कि यहाँ पर बच्चों जो रे एक देखिए पी वाई दिख रही होगी और दूसरी रे दिख रही है आपको आर जेड। तो पी वाई और आर जेड एक दूसरे को एस पे इंटरसेक्ट करते हैं। कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है भाई।
आपने क्या किया, देखा कि जो पी वाई रे थी और आर जेड रे है, ये दोनों एक दूसरे को एस पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। लिख देंगे रेज पी वाई एंड आर जेड intersect each other at S। कौन कौन से पॉइंट्स बच्चों, रेज यहां पर पी वाई और आर जेड एक दूसरे को एस पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जब बच्चों ये दोनों की दोनों एक दूसरे को एस पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इस तरीके से पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल बन चुका। लिख देंगे 10 पी क्यू आर एस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, is the required quadrilateral। ओके बच्चों, माय प्लेजर सुजीत। अच्छा जी, तो ये इस तरीके